हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसे कि आपको पता है क्लासेस के बारे में, क्लासेस चैनल पर किस तरीके से अपलोड हो रही है, क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है, कौन सी क्लासेस कौन सी एंट्रेंस कवर करे जा रहे हैं। एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूं, अगर आप चैनल पर आते हो और चैनल पर प्लेलिस्ट में जाते हो तो प्लेलिस्ट में आपको दो तरीके की प्लेलिस्ट दिखती है, एक नीट के नाम से और एक एएमयू बीटेक या जेडबलई मेंस के नाम से। अगर आप नीट वाले प्लेलिस्ट में जाते हो तो नीट वाले प्लेलिस्ट में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासेस मिलती हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप जेडबलई मेंस, एएमयू बीटेक वाले प्लेलिस्ट में आते हो तो वहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की क्लासेस मिलेंगी। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो मैं उसी की बात करूंगा। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो चैनल पर क्लास इस तरीके से अपलोड हो रही है कि हम दो बड़े क्लासेस को टारगेट कर रहे हैं, क्लास 11th को और क्लास 12th को। तो अगर क्लास 11th और 12th को देखें तो क्लास 11th का मैथमेटिक्स का सिलेबस भी आपको पूरा कराया जा रहा है और क्लास 12th का मैथमेटिक्स का सिलेबस भी आपको पूरा कराया जा रहा है। रोज चैनल पर एक क्लास आपकी 11th मैथ्स की पढ़ती है और एक क्लास आपकी 12th मैथ्स की पढ़ती है। अगर हम बात करें 12th क्लास की मैथमेटिक्स की तो 12th क्लास की मैथमेटिक्स में हमने स्टार्ट करा था मैट्रिसेस से। मैट्रिसेस चैप्टर स्टार्टिंग से, फाउंडेशन से समझा एडवांस लेवल तक, उसको पूरा पढ़ा। फिर हम डिटरमिनेंट चैप्टर पे आए। डिटरमिनेंट चैप्टर हमने बेसिक से स्टार्ट करा, एडवांस लेवल तक पढ़ा और फाइनली हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर आ गए। और लास्ट लास्ट कुछ दिनों से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पढ़ रहे हैं। अगर मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करूं तो आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेटा हमारा लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, आज हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 8 है, तो इसको देखेंगे। तो आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 8 देखेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 8 में मुझे ये पूरी उम्मीद है कि जो लास्ट 7 लेक्चर हैं वो आपने पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देख रखा होगा। और जिसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रॉब्लम हो रही है उसको मैं ये बताना चाहूंगा कि वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आने से पहले क्लास 11th में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको बहुत क्लियर करे, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करे। वो भी मैंने 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पढ़ा हुआ है। तो अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे आते हो तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से पहले एक बार वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो क्लास 11th का है उसको पूरा देखना है। ओके, फिर आप 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखने के बाद 12th क्लास के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आओगे, जिसका 7 लेक्चर्स मैंने पूरे कवर कर लिए और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। और एक हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन चुका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। आज है हमारा लेक्चर नंबर 8 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जिसमें हमें अपनी जो 6th प्रॉपर्टी है उसको देख रहे हैं और फिर बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू ऑल इन द क्लास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेक्चर नंबर 8 बाय मी। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। दिस इज ऑल अबाउट मी। मेरा नाम है जैद अनवर। आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटोर एट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। मैंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मैं ग्रेजुएटेड हूं फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। सेम इंस्टीट्यूशन से मैं चार्टर्ड इंजीनियर भी हूं और सेम इंस्टीट्यूशन का मैं एसोसिएट मेंबर भी हूं। मेरे बारे में और जानने के लिए यू कैन सर्च मी ऑन गूगल एज वेल एज ऑन यूट्यूब एज द बेस्ट टीचर ऑफ द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन अलीगढ़। वहां आपको मेरे बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। आज हमें पढ़ना है बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 6। आज हमें पढ़ना है प्रॉपर्टी नंबर 6। तो ये आपको स्क्रीन पर प्रॉपर्टी नंबर 6 दिखाई दे रही है। बहुत ही मजेदार प्रॉपर्टी है। ठीक है, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है? ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हमें 1 2 3 4 5 रिजल्ट बताती है। एक बात मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊं, मैंने आज तक किसी भी बुक में इस प्रॉपर्टी को पूरा नहीं देखा। ठीक है, हमेशा ऊपर वाली 3 बातें लिखी होती हैं, लेकिन यहां मैंने आपके लिए कंप्लीट प्रॉपर्टी नंबर 6 लिखी हुई है। इस प्रॉपर्टी को पूरा समझेंगे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या है। ओके, ध्यान से देखेंगे। ये जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है ये हमें 5 रिजल्ट देती है। ठीक है, पहले रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y is equals to tan inverse
एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है, ठीक है। ये होता है हमारा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आप सिर्फ तब लगाओगे अगर एक्स वाई जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो लेस देन 1 आ रहे हैं, ठीक है। इफ एक्स वाई इज लेस देन 1 तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सिर्फ तब वैलिड है जब एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन 1 से कम आ रहा है। और tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू, ये जो सिचुएशन है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये तब होगा जब एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन 1 से कम आ रहा है, ठीक है। अगर एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन 1 से बड़ा आ रहा है, इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 मल्टीप्लाई होने पर, और जो आपके एक्स और वाई है इज लेस देन 0, वो 0 से कम है, तब आप इस क्वांटिटी में अगर आपके एक्स वाई 0 से कम है तब आप इस क्वांटिटी में माइनस पाई ऐड कर दोगे, ठीक है। तब आप इस क्वांटिटी में माइनस पाई ऐड कर दोगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट नंबर 2। दिस इज अवर रिजल्ट नंबर 2। और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस क्वांटिटी में आप पाई ऐड कब करोगे? यहां माइनस पाई ऐड करा था, यहां पाई ऐड करा है, सेम रिजल्ट है। अगर एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन 1 से बड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ एक्स और वाई ये दोनों भी 0 से बड़े हो, यानी ये दोनों भी आपके पॉजिटिव हो, तो ये आपके मेन 3 रिजल्ट हैं जो आपको किताबों में मिलते हैं, फर्स्ट, सेकंड और दिस इज थर्ड वन। दिस रिजल्ट इज थर्ड वन, ठीक है, थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एक बार दोबारा समझा रहा हूं, पहले इन रिजल्ट्स पर आएंगे। आप इसको ध्यान से समझो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है कि अगर मुझे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फाइंड करना है तो आंसर इज tan इनवर्स, अब न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई सिर्फ तब होगा जब एक्स वाई 1 से छोटा है। आपने एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करा, वो 1 से छोटा आया, आपने एक्स वाई का मल्टीप्लाई करा, वो 1 से छोटा आया, तब सिर्फ रिजल्ट इतना होगा। अगर एक्स वाई 1 से बड़ा आ रहा है, एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन 1 से बड़ा आ रहा है, तो या तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई में पाई ऐड होगा या माइनस पाई ऐड होगा। पाई कब ऐड करना है? जब x और y दोनों 0 से बड़े हैं, और x और y अगर दोनों 0 से छोटे हैं तो आपको माइनस पाई ऐड करना है, एज सिंपल एज दैट। और क्या बताता है, अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आपने करा और x y दोनों मल्टीप्लाई करने पे ना 1 से बड़ा आया ना छोटा, एग्जैक्टली इक्वल टू 1 आ गया, तो आप आंसर दोगे पाई बाई 2। एग्जैक्टली इक्वल टू 1 आ गया तो पाई बाई 2। और अगर एग्जैक्टली इक्वल टू 1 आ गया लेकिन x और y दोनों नेगेटिव के, तब आप आंसर दोगे माइनस पाई बाई 2। तो ये हमारा होता है 5 रिजल्ट। एक बार दोबारा रिपीट करा रहा हूं, मेरे साथ साथ आप बोलोगे, याद हो जाएंगे। क्या है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हमें 5 आंसर देते हैं, ठीक है। तो पहले एक्स वाई अगर मल्टीप्लाई करने पे 1 से बड़ा आएगा 1 से छोटा आएगा, वो देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y करा, ठीक है, और एक्स वाई मल्टीप्लाई करने पे 1 से छोटा आ रहा है, तब आपका आंसर सिर्फ इतना होगा, tan इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट न्यूमरेटर में x प्लस y, डेनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। अगर आपका एक्स वाई मल्टीप्लाई करने से 1 से बड़ा आ रहा है, तो इस क्वांटिटी में या तो पाई ऐड करेंगे या माइनस पाई ऐड करेंगे। पाई कब ऐड करना है? अगर x और y दोनों पॉजिटिव है तब आपको पाई ऐड करना है, अगर x और y दोनों निगेटिव है तब आपको माइनस पाई ऐड करना है, ठीक है। अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आप फॉर्मूला चाहते हो
और एक्स वाई करने पर, एक्स और वाई मल्टीप्लाई करने पे आपको एग्जैक्टली इक्वल टू 1 मिल रहा है, तब आंसर पाई बाई 2 आएगा। माइनस पाई बाई 2 आंसर कब देंगे? एक्स वाई इक्वल टू 1 मिल रहा है और एक्स वाई दोनों वैल्यूज आपकी कैसी हैं? नेगेटिव है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टी नंबर 6 एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिस पर क्वेश्चन आते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिस पर क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद है क्लैरिटी हो गई होगी, पांचों केस क्लियर हो गए होंगे। इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो फटाफट, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके अब आगे बात करते हैं। अब देखो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, हो सकता है यहां पर माइनस हो, यानी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बने। अगर माइनस है तो यही प्रॉपर्टी कुछ ऐसी दिखती है। दिस इज ऑल्सो प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है बेटा, दिस इज ऑल्सो प्रॉपर्टी नंबर 6 कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अगर हो गया तब क्या होगा। ठीक है देखो बहुत आसान है ये भी। अगर माइनस है, देखो सेम रिजल्ट है। क्या सेम रिजल्ट है? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है। अगर तो आपको याद है जब यहां प्लस था तो आप आंसर दे रहे थे tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब यहां माइनस है तो आप आंसर दोगे x माइनस वाई और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स वाई, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, जब यहां प्लस था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तो आप यहां बोल रहे थे tan इनवर्स x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई। अब यहां माइनस है तो आप बोलोगे tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, एज सिंपल एज दैट। ये आंसर कब होगा? अगर आपने एक्स वाई मल्टीप्लाई करा और उसकी वैल्यू बड़ी आ रही है -1 से। ठीक है, अगर आपने एक्स वाई मल्टीप्लाई करा और उसकी वैल्यू -1 से छोटी आती है तो आप पाई ऐड करोगे। हो सकता है आप माइनस पाई ऐड करो। पाई कब ऐड करना है? जब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है। माइनस पाई जब ऐड करना है जब ये नेगेटिव है। और ऐसा ही आपका पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 वाला केस है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन भी इससे कम देखने के लिए मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ऊपर वाला, दैट इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू व्हाट। तो वो याद होना चाहिए। फिर भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चंस पे बात करते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम क्वेश्चंस पे बात करते हैं। ओके तो लेट अस मूव ऑन क्वेश्चंस। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, दिस इज अवर बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्या है? पहला सवाल, वी हैव टू प्रूव दैट tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल्स टू पाई। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ओके तो वी शुड, हमें कंसीडर करना है LHS को। अब ये तो हम जानते हैं कि LHS है हमारा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। ठीक है, ओके tan इनवर्स 1 की वैल्यू हम सब जानते हैं, दिस इज पाई बाई 4। क्योंकि tan इनवर्स 1 क्या होता है? पाई बाई 4 का मतलब हो गया 45। tan 45 पे 1 होता है तो tan इनवर्स 1 कितना होगा? पाई बाई 4 होगा। और इन दोनों में मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब यहां देखो जरा ध्यान से, x इज इक्वल्स टू 2 है और y इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, जब मैं xy करूंगा तो xy आएगा 3 2 जा 6। xy कितना आ रहा है? 6। यानी xy हमारा 1 से बड़ा है। xy हमारा 1 से बड़ा है और x और y दोनों 0 से बड़े हैं, मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, जब ऐसा होता है तो हम इसमें प्लस पाई ऐड कर देते हैं। ठीक है, जब ऐसा होता है तो हम इसमें प्लस पाई ऐड कर देते हैं। नाउ दिस विल बिकम व्हाट? तो आई कैन राइट tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई, 3 और 2 5, 1 माइनस एक्स वाई, 3 2 जा 6, और इसमें प्लस पाई ऐड कर देंगे, ठीक है, ये बन गया हमारा। नेक्स्ट वन इज पाई बाई 4 प्लस दिस इज tan इनवर्स 5 अपॉन माइनस 5 दैट इज -1 प्लस पाई, ठीक है, पाई बाई 4, tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 होता है, tan इनवर्स -1 माइनस पाई बाई 4 होता है, प्लस पाई, ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर इज पाई। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ, ठीक है। अब ये तो मैंने प्रूफ करवा दिया है, लेकिन फॉर एंट्रेंसेस और फॉर कंपटीशन 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं जो आपको याद होने चाहिए, उसमें से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, इस रिजल्ट को मैंने प्रूफ तो कर दिया, लेकिन वी शुड लर्न इट, आपको इसको याद करना है कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 जब करोगे तो आंसर पाई आएगा। जो रिजल्ट आपको याद रखने हैं वो मैंने क्वेश्चन बना करके स्टार्टिंग में 3 पेज पर डाले हैं, तो पहला ये, दूसरा भी आपको याद करना है और तीसरा भी आपको याद रखना है, लेकिन पहले हम प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है, ताकि अगर कोई बच्चा भूल रहा है तो वो कर ले, लेकिन आपको ये याद रखना है। तो पहली चीज याद रखिए, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू, हमें पाई आंसर देगा। उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ये है आपका रिजल्ट नंबर 2 जो आपको याद करना है, ठीक है, तो प्रूफ तो मैं करूंगा ही करूंगा, लेकिन ये रिजल्ट बच्चों आपको याद होना चाहिए। बहुत रिजल्ट क्या है बता देता हूं, दिस इज tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 होता है। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 होता है। ये आपको याद रखने बहुत सारे कंपटीशन में, बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगा, कि हमें जब भी दिखेगा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 आंसर इज पाई, और हमें जब भी दिखेगा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 देन आंसर इज पाई बाई 2। ओके, नाउ इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो, अगर मैं इसको प्रूफ करना चाहता हूं तो मैं LHS ले लेता हूं, ठीक है, LHS इज tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, ठीक है, इसको देखना है। नाउ tan इनवर्स 1 तो मेरा सीधा सीधा पाई बाई 4 है, tan इनवर्स 1 इज व्हाट, पाई बाई 4, और इसमें मैं लगाना चाहता हूं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, या तो इसमें पाई ऐड हो जाएगा या माइनस पाई ऐड हो जाएगा, देखते हैं कौन सा वाला केस है। अब इसको ध्यान से देखो तो x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, x इज इक्वल्स टू 1/2 एंड y इक्वल्स टू 1/3, तो अगर मैं xy चेक करूं, xy इज 1/2 इंटू 1/3 दैट इज 1/6, यानी xy इज लेस देन 1, ना पाई ऐड होगा ना माइनस पाई ऐड होगा, सिर्फ इतना ही रहेगा। ओके, तो इसको मैं लगा रहा हूं प्लस tan इनवर्स इन दोनों में लगा रहे हैं फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है, x प्लस y यानी 1/2 प्लस 1/3 x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई यानी 1/2 इंटू 1/3। इसको ध्यान से देखेंगे, दिस इज व्हाट पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स, एलसीएम लोगे तो दिस विल बिकम 3 प्लस 2 5, 5/6 एंड दिस विल बिकम 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 कितना हो गया, ये बना हमारा 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 इज 5, ये भी 5/6, ठीक है, तो 5/6 से 5/6 कैंसिल, दिस इज 1, पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 4, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 करोगे
तो 2π/4, और 2π/4 करोगे तो π/2, और हमें रिजल्ट भी क्या चाहिए था, π/2। तो ये मैंने प्रूफ करके दिखा दिया है, लेकिन आपको याद होनी चाहिए दो बातें। क्या? tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 कर रहे थे तो आंसर पाई आ रहा था, बट tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 करेंगे तो आंसर π/2 आएगा। बहुत सारे कंपटीशन लेवल वाले क्वेश्चंस को आसानी से क्रैक कर दोगे अगर याद है, बट वी शुड हैव टू प्रूव इट ऑल्सो, हमें इसे प्रूव भी करना है। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ओके, अब देखते हैं हम तीसरा रिजल्ट जो इंपॉर्टेंट है, और वो भी हमें याद भी करना है और प्रूफ तो करेंगे, ठीक है। तो एक ये रिजल्ट भी आपको बच्चों याद होना चाहिए, तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। ये रिजल्ट भी आपको याद होना चाहिए। रिजल्ट क्या है मैं लिख देता हूं। ये है हमारा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई cot इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 3। ये 2 होता है, और देखो बहुत आसानी से मैं इसे प्रूफ कर दूंगा, आप भी कर लोगे। अगर आप LHS को देखो तो LHS है हमारा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 डिवाइडेड बाई दिस इज व्हाट cot इनवर्स 1 जो होगा वही tan इनवर्स 1 होगा। मैं cot को tan में चेंज कर रहा हूं, ठीक है। cot इनवर्स 1 पढ़ा था ना cot का tan का रिलेशनशिप, तो cot इनवर्स 1 होगा वही tan इनवर्स 1 होगा, और cot इनवर्स x विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, यानी tan इनवर्स 1/2। ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, यानी cot इनवर्स 3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। अभी अभी पिछले दो सवाल यही थे, यानी दो चीजें जो मैंने याद करने के लिए बोली वो यही थी। पहली चीज ये थी कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 जहां भी दिखेगा हम उसकी जगह पाई लिखेंगे, और दूसरी चीज इससे पहले वाले पेज पे प्रूफ करिए कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 ये जब भी दिखेगा तो इसकी जगह हम π/2 लिखेंगे। पाई से पाई कैंसिल, ये बचा हमारे पास 2, ठीक है। तो ये तीन रिजल्ट थे जो मैंने एज अ क्वेश्चन की फॉर्म में डाले हुए, तो आपको प्रूफ करना आना चाहिए, बट आपको याद करने हैं एज अ रिजल्ट। अब इसके बाद से हमारी जो स्लाइड है दैट इज क्वेश्चंस ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, क्वेश्चंस देखेंगे अब। तो क्वेश्चंस की स्टार्टिंग हमारी अब हो रही है यहां से, ठीक है। क्वेश्चंस की स्टार्टिंग हमारी अब हो रही है यहां से। देखो पहला सवाल ये है, we have to prove that tan inverse 1/4 plus tan inverse 2/9 is equal to half cos inverse 3/5, ठीक है। हमको इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है कि tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ cos इनवर्स 3/5 होता है। ओके, तो इसको देखेंगे। ओके, तो इसमें देखेंगे तो ये जो हमारा सवाल है इसको बहुत ध्यान से समझेंगे कि हमें वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है कि tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इज इक्वल टू हाफ ऑफ cos इनवर्स 3/5, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले वी हैव टू फोकस ऑन LHS। अगर हम LHS को देखें तो LHS है हमारा tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9, ठीक है। tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9।
और इसमें मैं आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं प्रॉपर्टी नंबर 6, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और यही प्रॉपर्टी क्यों लगेगी? क्योंकि क्लियरली आप देख पा रहे हो कि अगर आप x और y का मल्टीप्लाई करो, दैट इज 2 2 जा 4 1/18, तो वो 1 से छोटा आ रहा है, तो ना ही पाई ऐड करने की जरूरत है, ना ही माइनस पाई ऐड करने की जरूरत है। ठीक है, तो मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, दिस विल बिकम tan इनवर्स x प्लस वाई, यानी 1/4 प्लस 2/9 बाई 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस 1/4 इंटू 2/9। ठीक है, नाउ दिस विल बिकम tan इनवर्स, देखते हैं क्या हुआ। ये हो गया हमारा 4 और 9 है ना, 36 हो गया एलसीएम। हाँ, एलसीएम 36 हो गया। ठीक है, 4 9 जा 36, 1 9 जा 9, 9 4 जा 36 और 2 4 जा 8। और इधर हो गया हमारे पास 9 4 जा 36 और इधर हो गया 36 माइनस 2। क्लियर है? ये 2/36 है ना, तो 36 माइनस 2/36 ये बन गया। ठीक है, 36 से 36 कैंसिल हो गया, दिस विल बिकम tan इनवर्स 9 10 17 बाई 34 एंड दिस विल बिकम tan इनवर्स 17/34 का मतलब है 1/2। इससे ज्यादा तो सॉल्व नहीं हो रहा है, इससे ज्यादा तो सॉल्व हो नहीं रहा, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो रहा। ओके, तो एक काम करते हैं, ये तो सॉल्व नहीं हो पा रहा, एलएचएस सॉल्व करके हमारा ये आ गया। लेट अस फोकस ऑन आरएचएस पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो मैं अब आरएचएस पे फोकस कर रहा हूं। आरएचएस क्या है? हाफ कॉज इनवर्स 3/5। बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कॉज है ना, हमें 10 में आंसर चाहिए, कॉज है हमें 10 में आंसर चाहिए। तो एक काम करते हैं, लेट कॉज इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू थीटा। लेट कॉज इनवर्स 3, इसको मैंने कॉज इनवर्स 3/5 को थीटा मान लिया, और इससे मैं आ गया इधर कि कॉज थीटा इज इक्वल्स टू 3/5, कॉस थीटा इक्वल्स टू 3/5। अब देखो अप्रोच क्या है, मुझे आर एलएचएस जो है वो tan इनवर्स में दिया हुआ है, तो मुझे इस कॉज को tan की शक्ल देनी है, मुझे इस कॉस को tan की शक्ल देनी है, और मैं 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से 11th के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से एक बात जानता हूं। वो बात क्या है कि कॉस 10 की शक्ल देनी है ना, तो मैं जानता हूं कि tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ये मैं जानता हूं, आपको याद होगा मैंने बताया भी है 11th के, जिसको ये नहीं पता 11th के लेक्चर्स देखे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे कमांड होनी चाहिए। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा हुआ था, हाफ एंगल फॉर्मूला है, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो ऐसा कर क्यों रहा हूं? क्योंकि मुझे tan इनवर्स चाहिए, ये है कॉस इनवर्स, तो मैं आंसर कुछ 10 में ले आऊंगा। ठीक है, चलो 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 चलो, ठीक है ठीक है,
तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, सही है, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। तो कॉस थीटा मेरा 3/5 है ना, कॉस थीटा मेरा 3/5 है, कॉस थीटा मेरा 3/5 है। तो टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 देखू जरा कितना होगा, 1 माइनस कॉस थीटा यानी 1 माइनस 3/5 अपॉन 1 प्लस 3/5, सही है। दिस विल बिकम 5 माइनस 3 2 और 5 6 7 8 2/8 एंड 2/8 इज व्हाट, 2 1 जा 2 2 4 जा 8 1/4। टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 मेरा कितना आ गया, 1/4। समझ पा रहे हो ना, मुझे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पता है कि टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा 3/5 है, तो मैं कॉस थीटा को 3/5 डाल रहा हूं यहां पर, तो ये हो गया 1 माइनस 3/5, ये हो गया 1 प्लस 3/5, ये हो गया 2/8, ये हो गया 1/4, यानी टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू आ गई 1/4। ठीक है, इसको मैं यहां यूज कर रहा हूं, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू आ गई 1/4। तो उससे मेरे पास टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू आ गई 1/4। बहुत ध्यान से देखना, और ये स्क्वायर में अगर यहां से हटाऊं, सिर्फ टेन थीटा बाई 2 लिखूं, सिर्फ टेन थीटा बाई 2, तो ये रूट हो जाएगा, ये आ गया मेरे पास 1/2। या अब कुछ बात बनती हुई दिखाई दे रही है ना, ये आ गया हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 1/4 है, तो टेन थीटा बाई 2 आ गया 1/2, सही है, टेन थीटा बाई 2 आ गया 1/2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और थीटा को लिख सकते हैं, टेन थीटा बाई 2 आ गया 1/2, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सवाल तो हमारा हो ही गया। देखो कैसे, कि कॉज इनवर्स 3/5 को मैंने थीटा बोला था ना, तो ये कॉज इनवर्स 3/5 ही तो है, यानी मेरा आरएचएस हाफ इंटू कॉज इनवर्स 3/5 है। तो क्या मेरा आरएचएस कॉज इनवर्स 3/5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, थीटा। तो क्या मेरा आरएचएस थीटा बाई 2 है, क्या मेरा आरएचएस थीटा बाई 2 है, हाँ मेरा आरएचएस थीटा बाई 2 है। और थीटा बाई 2 की वैल्यू यहां से देखो जरा, यहां से थीटा बाई 2 की वैल्यू देखो, टेन उधर ले जाएंगे तो टेन इनवर्स 1/2 हो गई। बात समझ में आ रही है, अगर मैं यहां से थीटा बाई 2 की वैल्यू देखूं तो टेन को इधर ले जाऊंगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1/2। तो थीटा बाई 2 कितना आ गया, टेन इनवर्स 1/2, और आरएचएस मेरा क्या था, थीटा बाई 2 था। आरएचएस भी टेन इनवर्स 1/2, एलएचएस भी टेन इनवर्स 1/2, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, खुद से करोगे ना तो और मजे आएंगे, क्योंकि रटने वाली चीजें नहीं है, देख रहे हो, यूज ये किया, हम कॉस को टेन की शक्ल में लिख सकते थे। तो उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, जल्दी से इसको नोट कर। ओके, तो आगे मूव करते हैं दूसरे सवाल पर, उम्मीद है आ गया होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज दिस सेकंड क्वेश्चन, क्या बोल रहा है हमें, प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है, आइए देखते हैं। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि साइन इनवर्स 4/5 प्लस 2tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल्स टू π/2 है ना। साइन इनवर्स 4/5 प्लस 2tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल्स टू π/2 है, यानी इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि मुझे ये प्रूफ करना है, मुझे ये प्रूफ करना है
कि 2 tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल्स टू, इसको अगर उधर ले जाऊं तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 4/5 है भाई, हाँ या ना? इसको लिख सकता हूं ना, 2 tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू व्हाट, π/2 माइनस साइन इनवर्स 4/5। और हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 होता है, ये बात हम जानते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1। तो क्या मुझे ये प्रूफ करना है कि 2 tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल्स टू, इसको देखो जरा, π/2 माइनस साइन इनवर्स x, π/2 माइनस साइन इनवर्स x क्या आ जाएगा, कॉज इनवर्स x। इसकी जगह लिख सकता हूं कॉज इनवर्स 4/5। तो मैंने इस क्वेश्चन को ये शक्ल दे दी, इस प्रॉब्लम को ये शक्ल दे दी कि इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, ठीक है? चलो अब प्रूफ करते हैं। तो लेट इसको ले लेते हैं, ठीक है? लेट tan इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू थीटा है, ठीक है? लेट tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू थीटा है, तो tan थीटा जो है वो 1/3 हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। सही है, बहुत ध्यान से देखना। LHS को अगर मैं देखूं, LHS, तो LHS क्या है, tan इनवर्स 1/3 की जगह थीटा मानूंगा, ये पूरा tan इनवर्स 1/3 इसकी जगह थीटा, यानी 2 इंटू थीटा। LHS है मेरा 2 थीटा, LHS क्या है, 2 थीटा है, ठीक है? ओके, RHS देखते हैं, RHS देखते हैं, और RHS है cos इनवर्स 4/5। cos इनवर्स 4/5 तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने पढ़ा था कि cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ या ना? ये हमने पढ़ा है क्लास 11th में, ठीक है? बल्कि cos 2 थीटा के 3 फॉर्म में पढ़े थे। एक cos 2, मैं आपको बता दूं, चलो याद दिलाते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। क्या रिवीजन है? मैंने पढ़ाया था आपको cos 2 थीटा जो होता है ना, वो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा विल बी इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी पढ़ाया था। और cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देख पा रहे हो, ये बहुत सारी चीजें 11 में पढ़ी थी। अब ये सब cos 2 थीटा है, तो मैंने यही यूज क्यों करा? क्योंकि मुझको cos और tan में रिलेशन देखना है, ठीक है? तो इसीलिए मैंने इसका यूज नहीं करा, इसको यूज कर रहा हूं। तो मैं इसको उठा रहा हूं, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है? अब देखो, तो वी नो दैट कि cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, हम ये बात जानते हैं, ठीक है? cos 2 थीटा इक्वल टू tan थीटा 1/3 है, तो tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, यानी 1/9। तो 1 माइनस tan थीटा मेरा 1/3 है, ये tan स्क्वायर थीटा है, तो इसका स्क्वायर कर रहा हूं 1/9 अपॉन 1 प्लस 1/9। दिस विल बिकम 9 माइनस 1 8, 8/9, और दिस विल बिकम 9 एक 10, 10/9, यानी 2 4 8 और 2 5 10, 4/5। तो cos 2 थीटा इक्वल टू 4/5 है, cos 2 थीटा इक्वल टू 4/5 है, ओके? तो cos इनवर्स आ तो गया,
अगर मैं इनवर्स ले लू, कॉस को उधर भेज दू, इनवर्स ले लू, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स 4/5। कॉस इनवर्स, अगर कॉस को उधर भेज दू, कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल्स टू 2 थीटा। कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल्स टू 2 थीटा। बहुत ध्यान से देखो, आरएचएस क्या था? कॉस इनवर्स 4/5 ही तो था। इस कॉस इनवर्स 4/5 को 2 थीटा बोल रहे हैं, और एलएचएस भी 2 थीटा आ गया। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूफ। हमने इसको भी आसानी के साथ प्रूफ कर दिया है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 11th के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले वो कहीं ना कहीं हमारे काम में आ रहे हैं, तो वो चीज आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। इसको पॉज करके नोट करिए, फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको देखते हैं क्या बोल रहे हैं। वी हैव टू प्रूव दिस, हमें इसको प्रूव करना है। आओ लिखते हैं। हमें tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल्स टू π/4 प्रूफ करना है, ठीक है। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4, इसको हमें प्रूफ करना है। दिस इज अवर क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है। एलएचएस को देखेंगे, एलएचएस को देखेंगे, ठीक है। एलएचएस है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8, ठीक है। एलएचएस में भी अगर इन दोनों को देखा जाए, इन दोनों को देखा जाए, तो क्या मैं इन दोनों के लिए प्रॉपर्टी नंबर 6 जो मैंने पढ़ी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई यूज कर सकता हूं, ठीक है, यूज कर सकता हूं। क्योंकि इसमें देख रहे हो कि ये प्रॉपर्टी तब वैलिड है जब एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन 1 से छोटा हो। और यहां जरा एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन करो, एक्स मेरा 1/5 ले लो और वाई जो है वो 1/8 ले लो, तो ये हो गया 1/40 एंड 1/40 इज लेस देन 1, ठीक है। तो इसको लगा लो, ठीक है। इसको अगर यूज करूंगा तो tan इनवर्स 1/2 तो अपनी जगह ही रहेगा, ये अपनी जगह ही, और इसमें ये लगाने के बाद आंसर आएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, tan इनवर्स x प्लस वाई, यानी 1/5 प्लस 1/8 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस 1/5 इंटू 1/8, ठीक है। x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ये आ गया, ठीक है। अब दिस इज व्हाट कि tan इनवर्स 1/2 तो एज इट इज ही है, प्लस tan इनवर्स ये क्या आ गया, दिस इज 8 और 5 का एलसीएम 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 9 10 11 12 13, ये बन गया तुम्हारा 13/40, ठीक है। हाँ 9 10 11 12 13, और ये बन गया 8 5 40, 40 माइनस 1 39, ये बन गया 39/40, ठीक है। 40 से 40 कैंसिल हो गया, ये हो गया 13/39, और 13/39 होता है 13 1 13, 13 3 39, 3 3 9, तो ये tan इनवर्स 1/3 बन गया पूरा, ठीक है। tan इनवर्स 1/3 बन गया, बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि अब देखो, तुम चाहो तो इन दोनों में फिर से ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो, और अगर नहीं चाहते
और बहुत अच्छे से मेरी बातें सुन रहे हो, तो तुम्हें याद होगा मैंने अभी एक रिजल्ट पढ़ाया था, मैंने भी रिजल्ट बताया था और उससे कहा था कि कंपटीशन में काम आएगा लर्न डेट रिजल्ट। वो रिजल्ट क्या था? पहला रिजल्ट था tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2, थोड़ा सा डिटेल में लिखता हूं मैं यहां, ठीक है। मैंने रिजल्ट याद करने के लिए कहे थे, उसमें से पहला रिजल्ट क्या था कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल्स टू पाई होगा। प्रूफ भी करके दिखाया था अभी स्टार्टिंग में, ठीक है। दूसरा रिजल्ट क्या था? tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। याद आ रहा है? अभी अभी दो रिजल्ट प्रूफ भी करके दिखाए थे, और प्रूफ करते वक्त जब मैं प्रूफ कर रहा था तो मैंने ये बात बोली भी थी कि इन रिजल्ट को याद कर लेना, ये रिजल्ट हमारे काम आएंगे। अब उसमें से हमारा जो रिजल्ट था वो एक ये था, एक ये था कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल्स टू π/2 होता है, इज इक्वल्स टू π/2 होता है, ठीक है। ये रिजल्ट था। अब अगर किसी स्टूडेंट को ये रिजल्ट याद है तो वो यहां देखो अप्लाई कर सकता है। कैसे? कैसे? tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, यही तो पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल्स टू π/2 माइनस tan इनवर्स 1 कितना होता है? π/4, ठीक है। इसी रिजल्ट से मैं ये बात बोल सकता हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। तो मैं इसकी जगह डायरेक्ट ये बोल दे रहा हूं कि π/2 माइनस π/4 है, और ये आ जाएगा मेरा 4, 2 2 जा 4, 2 पाई माइनस पाई, दिस विल बिकम π/4। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। जिस बच्चे को ये एट द टाइम याद नहीं आया तो वो स्टूडेंट फिर इसमें दोबारा से लगाएगा क्या? वो स्टूडेंट इसमें देखो, इसको भी मैं कर दे रहा हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना आए, इसमें दोबारा से लगाएगा, इसमें दोबारा से लगाएगा ये, तो देखो फिर आ जाएगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y, यानी हाफ प्लस 1/3, हाफ प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी 1 माइनस हाफ इंटू 1/3, ठीक है। तो दिस विल बिकम tan इनवर्स 3 2 5, ठीक है, 5/6, ठीक है, और 3 2 6, 6 में से क्या 5, ये भी 5/6, 5/6 से 5/6 कैंसिल, दिस इज tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है? tan इनवर्स 1 इज π/4, तो LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। फाउंडेशन जितनी स्ट्रांग है तुम लोगों की, मतलब जितना तगड़ा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को समझा है, ग्राफ को, प्रॉपर्टीज को, उतना ही दिमाग खुलेगा, ठीक है। अब मान लो किसी स्टूडेंट के ये याद आया, उसने ये लगा दिया, किसी के नॉर्मल ये याद आया, ये लगा दिया, आंसर्स तो आएंगे। इंपॉर्टेंट है फाउंडेशन का स्ट्रांग करना, तो मुझे उम्मीद है वो स्ट्रांग होगा, और तुम भी ऐसे सोच पा रहे होगे अप्रोच जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलो इसको प्लीज नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। इसको नोट करेंगे फिर आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो नेक्स्ट इज दिस। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू टाइप है, यानी कंपटीशन लेवल पर खिलवा रहे हैं, ठीक है। क्या है सवाल, देखते हैं। बोल रहा है अगर a इक्वल टू tan इनवर्स x√3 अपॉन 2k माइनस x है, और b इक्वल टू tan इनवर्स 2x माइनस k अपॉन k√3 है, ठीक है। a इक्वल टू tan इनवर्स x√3 अपॉन 2k माइनस x है, और b इक्वल टू tan इनवर्स 2x माइनस k अपॉन k√3 है। तो a माइनस b फिर क्या होगा? a माइनस b फिर क्या होगा?
ठीक है, तो a माइनस बी फिर क्या होगा ये देखना है। ऑप्शन है 40, 45, 60 और डी। तो क्या करें, a माइनस बी पूछ रहा है, तो अगर a माइनस बी करते हैं तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, लेकिन हमें x और k, ये तो फंस गया, x और k दो वेरिएबल दे रखे, कंपटीशन। ओके, एक काम करो, तुम इसमें पुट कर दो, पुट कर दो, क्यों सोचा, क्योंकि दो वेरिएबल है x और k, पुट x इज इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर मैं x इज इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू 1 पुट कर दूं तो क्या होगा, देखो इधर ही कर लेते हैं, ठीक है, इधर ही करते हैं। अगर मैं x को 1 पुट करूं और k को भी 1 पुट करूं तो ये बनेगा tan इनवर्स, देखो x 1 है तो 1 इंटू रूट थ्री अपॉन ये जो k है वो भी 1 है और x जो है वो भी 1 है, तो 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0, ये तो 0 बन गया। अरे 0 कहां से बन गया, 0 कहां से बन गया भाई, सॉरी 0 कैसे बन गया, x और k दोनों 1 है तो k भी 1 है, यानी 2 1 जा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, यानी ये आ गया। इधर भी यही करते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x को 1 पुट करूंगा तो 2 माइनस 1 1 और k को 1 पुट करूंगा तो 1 अपॉन रूट थ्री, खत्म हो गया सब। a माइनस बी, a कितना आ गया, a आ गया है tan इनवर्स रूट थ्री माइनस b आ गया है tan इनवर्स 1 अपॉन रूट थ्री, और tan इनवर्स रूट थ्री होता है हमारा, अच्छा डिग्री में नहीं हुआ तो 60 और 1 अपॉन रूट थ्री होता है 30, 60 माइनस 30 30, ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर आंसर, ठीक है। तो नोट कर लेना, अच्छी ट्रिक है, और पॉज करके इसको नोट करते हैं, फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। चले तो बेटा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ओके, ये भी एमसीक्यू टाइप है। क्या है कि बोल रहे हैं सवाल, tan इनवर्स x प्लस 3/x, tan इनवर्स x प्लस 3/x, ओके, माइनस tan इनवर्स x माइनस 3/x, x माइनस 3/x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 6/x, इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 6/x, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस 3/x माइनस tan इनवर्स x माइनस 3/x इक्वल टू tan इनवर्स 6/x, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x टू द पावर 8 माइनस 4x टू द पावर 4 प्लस 7, ओके, सही है, अच्छा है। तो मेरे दिमाग में जो आ रहा है, उम्मीद है आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि कुछ तो आप ये सोच रहे होगे कि अब हमारे पास ऐसा सवाल है जिसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y यूज होता हुआ दिखाई दे रहा है ना, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y यूज होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आंसर होगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप सोच पा रहे होंगे, प्रॉपर्टी नंबर 6 का दूसरा वेरिएंट है, ठीक है, कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अगर होता है तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो जाता है, लेकिन ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है तो x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होगा, और ना ही पाई वाई कुछ भी ऐड नहीं होगा, जनरल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मैं इसको ही
टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई लगा रहा हूं इस पार्ट में, ठीक है, मैं इस पार्ट में लगा रहा हूं यहां से यहां तक, दिस इज टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो आई कैन राइट इट एज टेन इनवर्स, बहुत ध्यान से देखेंगे, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई यानी ये पूरा एक्स है, एक्स प्लस थ्री बाई एक्स, एक्स माइनस वाई, माइनस वाई, वाई है एक्स माइनस थ्री बाई एक्स, ठीक है, ये हो गया एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, ओके, वन प्लस एक्स वाई मतलब दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, तो एक्स प्लस थ्री बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस थ्री बाई एक्स। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ रही होगी और चमक रहा होगा। ये बात क्या है, क्या है कि दिस इज एक्स दिस इज वाई, तो एक्स माइनस वाई वाला फॉर्मूला लगाया है, दैट इज टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई यानी एक्स प्लस थ्री बाई एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री बाई एक्स, ओके, और दिस इज वन प्लस एक्स इंटू वाई, ये लगाया, ठीक है। ये किसके इक्वल है, टेन इनवर्स सिक्स बाई एक्स के ये इक्वल है, टेन इनवर्स सिक्स बाई एक्स के ये इक्वल है, बढ़िया है, ठीक है। चलो, तो इससे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि प्लस का थ्री बाई एक्स, अच्छा ये तो प्लस का हो जाएगा, सही है, तो एक्स तो कैंसिल हो रहा है, इससे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि प्लस का एक्स है और ये माइनस का एक्स है, तो प्लस का एक्स और माइनस का एक्स तो हो गया कैंसिल, ये आ गया टेन इनवर्स थ्री बाई एक्स और माइनस माइनस प्लस थ्री बाई एक्स, तो थ्री बाई एक्स प्लस थ्री बाई एक्स, तो तीन और तीन छह, ये आ गया सिक्स बाई एक्स ऊपर, डिनोमिनेटर में आ गया वन प्लस दिस इज आई थिंक ए प्लस बी और ए माइनस बी, अब वी नो दैट ए प्लस बी और ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी ये बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थ्री थ्री जा नाइन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बढ़िया, ये आ गया इज इक्वल टू टेन इनवर्स सिक्स बाई एक्स, ठीक है, ये भी टेन इनवर्स है और ये भी टेन इनवर्स है, तो टेन हटा सकता हूं मैं, टेन इनवर्स हटा दिया, ठीक है, ओके, तो ये बन गया और देखो एक चीज और, टेन वर्स क्या, सिक्स बाई एक्स से सिक्स बाई एक्स गया, ठीक है, काट सकते हैं ना, टेन इनवर्स से टेन इनवर्स गया, सिक्स बाई एक्स अपॉन दिस इज इक्वल टू सिक्स बाई एक्स, ठीक है, तो सिक्स बाई एक्स से सिक्स बाई एक्स गया और वन इज इक्वल टू दिस, हाँ यानी ये आ गया वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस नाइन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, उम्मीद है चमक गया होगा, ठीक है, कैसे, सिक्स बाई एक्स से सिक्स बाई एक्स कटा तो यहाँ वन बचा ना, तो वाला वन ये वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स स्क्वायर, वन से ये वन कट गया, वन से ये वन कट गया, ये तो बड़ा गंदा आ गया भाई, वन से वन कटने का मतलब है जीरो, चलो देखते हैं, वन से वन कटने का मतलब है जीरो, तो ये हो गया तुम्हारा एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर फोर माइनस नाइन और एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो जीरो और एक्स टू द पावर फोर इक्वल टू नाइन, एक्स टू द पावर फोर इक्वल टू नाइन, ये आ गया एक्स टू द पावर फोर इक्वल टू नाइन आ गया, समझ रहे हो ना कैसे, वन से वन कटा इधर जीरो बचा, एलसीएम लिया तो एक्स टू द पावर फोर माइनस नाइन और एक्स स्क्वायर जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो, एक्स टू द पावर फोर इक्वल टू नाइन, ये आ गया, ठीक है। फाइंड करना है इसकी वैल्यू 5x टू द पावर 8 माइनस 4x टू द पावर 4 प्लस 7, तो मैं x की पावर 4 की जगह पर 9 पुट कर सकता हूं, ठीक है, वी कैन पुट 9 इन प्लेस ऑफ x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 की जगह पर 9 पुट कर सकते हैं, तो दिस इज व्हाट 5x टू द पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 4x टू द पावर 4 प्लस 7, 4 टू साइड एक ही बात है, x टू द पावर 4 की जगह 9 डाल सकते हैं यानी 5 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81 माइनस 9 डालोगे तो 9 4 जा 36 प्लस 7, ठीक है,
5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 405 बन गया। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 405 बन गया। 405 माइनस 36 प्लस 7, सही है। तो 10 और 11 12, 412 बना शायद। 8 9 10 11 12, 1 2, हाँ 412। 412 माइनस 36, 412 माइनस 36 का मतलब हो गया 12 में से 6 गया 6 7, 376 आ रहा है भाई, 376। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर आंसर, 376। ठीक है, तो उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी, समझ आ गया होगा। इसको नोट कर लो, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, ओके, तो नोट हो गया होगा, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज दिस, द नंबर ऑफ द रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन के हमसे रियल सॉल्यूशन मांग रहा है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये, इवेल्युएट tan इनवर्स 3 sin 2 अल्फा बाई 5 प्लस 3 cos 2 अल्फा प्लस tan इनवर्स 1 by 4 tan अल्फा वेयर अल्फा माइनस पाई बाई 2 से बड़ा है और पाई बाई 2 से छोटा है। ठीक है, बस ये दो क्वेश्चन। तो जैसा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाया है उस हिसाब से प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको ये दोनों क्वेश्चन करने। एक सवाल ये है, ठीक है, इसका आंसर बता दे रहा हूं, शायद इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, और प्रॉपर्टी भी बता दे रहा हूं, प्रॉपर्टी यूज होगी इसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये प्रॉपर्टी यूज होगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और एक आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको इवेल्युएट करना है आपको और बताना है आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो ये हमारे 6 प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है और इन 6 प्रॉपर्टी के बेस्ड पर हमने क्वेश्चन देख लिए। इन 6 प्रॉपर्टी पे बेस्ड हमने क्वेश्चन देख लिए। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की आगे बात करेंगे। तो उम्मीद है ये सब आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।